बड़ा जीवन सत्संग का है और आपकी उम्र के बारे में हम क्या बात करें। इसलिए आप सभी लोग बड़े महान भाव हैं। हम तो देख रहे हैं, मुझे याद है बहुत दिनों से हमारे कोटर प्रसाद जी जो हमारे गुरु भाई रहे, छोटीलाल जी हैं, बहुत से ऐसे हैं जो बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने बहुत दिनों से गुरुदेव जी के मुखारबिंद से कथा सुनी, उनका सत्संग किया है। मैं आप क्या सत्संग करूं, लेकिन ये आपका स्नेह है, गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है, आप सभी का स्नेह है जो मुझे ये पुनः व्यास गद्दी प्राप्त हुई है। आइए, हमारा आपका मन कैसे कन्हैया से जुड़े, बस यही कथा है। और इस कथा में पूरी भागवत है, पूरी मानस है, 18 पुराण इसी बात पर है, हमारा मन कैसे लगे। देखिए, परीक्षित को श्राप लगा था 7वें दिवस तक्षक सर्प डस लेगा, उसकी मौत हो जाएगी। तो परीक्षित ने सुखदेव स्वामी से पूछा, गुरुदेव एक बात बताइए, मरने वाले को कौन सा उपाय करना चाहिए जो मरे ना, मृत्यु से बच जाए। श्री सुखदेव स्वामी ने 7 दिनों तक कथा सुनाई, कन्हैया से कैसे संबंध जुड़े और तुम्हारा मौत जैसा महादुख जो तुमको दिखाई पड़ रहा है, मौत जैसी बहुत बड़ी बला तुमको दिखाई पड़ रही, वो आपको साधारण प्रतीत हो कि मौत भी मेरा एक सच्चा साथी हो। 7 दिनों तक कथा कही, सिर्फ कन्हैया से कैसे हमारा संबंध जुड़े। मैं भी प्रयास करूंगा आपका कैसे भगवान कन्हैया से संबंध जुड़े, कैसे एक पुरुष भगवान से संबंध जुड़े। ये कथाओं का एक माध्यम ही ये संबंध जोड़ना। धन वृद्धा बलिर्वृद्धा आयुर्वृद्धस्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च। कोई धन में बड़ा उसे धनवान नहीं कहते, कोई बल में बड़ा उसे बलवान नहीं कहते, कोई उम्र में बड़ा उसे भी बहुत बड़ा आदमी नहीं कहते। जो ज्ञान में बड़ा हो, जो ज्ञानी पुरुष हो, राजा अपने राज्य में पूजा जाता, विद्वान सर्वत्र पूजते, विद्वान हर जगह पूजा था। क्यों? उसकी पूजा नहीं होती, उसकी ज्ञान की पूजा हो रही है। विद्वान की कई मैं प्रमाण आपको दूंगा, जो उम्र में बहुत छोटे हैं, उपदेश अपने अपने बड़े बड़े लोगों को किया, उनको कल्याण की रास्ता बताई। चाहे वो गोकर्ण हो, गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव जी को कल्याण का मार्ग बताया था। पिताजी, एक मोह में घूम रहे हो, जो हमारे आपके बीच में मोह है, हम चाहते हैं इस मोह से, इस भ्रमजाल से हम दूर हो जाएं। लोग कहते हैं बड़े भ्रमजाल में फंस गए हो, ये सब काम क्या बड़ा जंजाल फंस गया। जंजाल नहीं है, इसको हमने बनाया है। और जब तक कोई सदगुरु नहीं मिलेगा तब तक हमको सत्य और भ्रमजाल में अंतर नहीं दिखाई पड़ेगा। सत्य क्या है, भ्रमजाल क्या है। आत्मदेव जी पहले भ्रमजाल को ही सत्य समझ रहे थे, लेकिन जब ज्ञान आ गया, अपने बेटे गोकर्ण के पास में गए और गोकर्ण से कहा, भैया मन बहुत दुखी है, बहुत परेशान हो, मेरी परेशानी कैसे दूर, मेरा मन कैसे शांत हो, मेरा मन करता है कहीं मर जाओ, कुछ कर लो, कैसे शांति मिलेगी। तब गोकर्ण जी ने एक रास्ता बताई थी, पिताजी एक काम करो। गोकर्ण जी ने केवल आत्मदेव को नहीं बताया, गोकर्ण जी ने सारे समाज को बता दिया, ऐ मेरे समाज के रहने वाले लोगों, यदि तुमको शांति चाहिए, यदि तुमको भक्ति चाहिए और यदि तुमको भगवत कृपा चाहिए, तो बस एक काम करिए। क्या? यदि तुम्हें शांति की इच्छा है। गोकर्ण जी ने अपने पिता को बताया, पिताजी ये तुम चाहते हो शांति मिले, सब कुछ भाई शांति है नहीं, सब कुछ है, सब कुछ है। घर में फ्रिज है, कूलर है, पंखा है, बढ़िया सा घर बना हुआ है, सोफा पड़ा है, बेड पड़ी हुई है, पैसे की कमी नहीं, घर में भी भोजन बनाने वाले बहुत से लोग हैं, भोजन खिलाने वाले अलग हैं, बर्तन उठाने वाले अलग, लेकिन चैन नहीं है। सुख है लेकिन चैन नहीं है। चैन क्या है? सब कुछ होते हुए भी मन में शांति नहीं है, यही चैन है। सब कुछ होते, पैसा है, सब परिवार है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा मन होता है मैंने कुछ किए नहीं, मैंने कुछ किए नहीं। मैं प्रमाण दूंगा, बात आगे बढ़ती है। व्यास जी का मन बेचैन हुआ था। नारद बाबा ने कथा सुनाई थी, नारद बाबा ने कहा सुनो, आज मैं ब्रह्मा का बेटा हूं, इससे पहले मैं दासी का बेटा था। अपनी जीवन की कथा सुनाई नारद बाबा ने। पिताजी एक काम करो, ये तुम अशांत मन लिए घूम रहे हो, बेचैन बने घूम रहे हो, तो एक काम करो, चैन मिलेगा क्या?
यदि तुम्हें शांति की इच्छा है सीधे मन को प्रस्थान करो। शांति की इच्छा है सीधे मन प्रस्थान करो। शांति की इच्छा है सीधे मन प्रस्थान करो। यदि तुम्हें शांति की इच्छा है पिताजी तुम चाहते हो तुमको शांति मिले तो एक काम करो, इस माया रूपी ब्रह्मजाल से मन को हटाओ, कन्हैया रूपी सुख के सागर में मन लगाओ, मन शांत हो जाएगा। यही किया था आत्मदेव जी ने। वही भागवत कहती है, वही भागवत कहती है, बीती जाए ओ मेरिया, समय का चक्र बीतता चला रहा है, एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुनिया, तुलसी संगत साधु की हरे को जो भी समय मिला है, हम ये मत सोचे आज पहला दिन खिलवा का है कथा का, हर पहला दिन बीत गया, हम बड़ी खुशियां मनाते हैं। जब कभी बर्थडे किसी का आता है 18 साल के हो गए, कोई बड़े 20 साल के हो गए, कोई कहता 5 साल के हो गए, तालियां बजाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू बोलते हैं। अरे मेरे जीवन का एक दिन समाप्त हो चुका है, मेरे जीवन का एक वर्ष समाप्त हो चुका है, ऐसे ही कथा का एक दिन विश्राम ले चुका है। हम एक दिन सोचते आज नहीं जाएंगे तो क्या पहला दिन है? अरे महाराज हमारा जीवन कब कहां पर सही हो जाए कोई भरोसा नहीं है, कौन कहां पर क्या बात कह दे, मेरी जिंदगी की शुरुआत वहीं से हो जाए कोई भरोसा नहीं। सीखने की कोई जगह नहीं कि यही केवल सीखा जा सकता ना, हर जगह सीखा जा सकता, कोई ऐसी जगह नहीं छूटी जहां हम सीख नहीं सकते। भागवत में दत्तात्रेय जी हुए जिन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए थे, अपनी जिंदगी में 24 गुरु बनाए थे। पृथ्वी को गुरु बनाया, कुमारी कन्या को गुरु बनाया, जल को बनाया, समुद्र को बनाया, आकाश को बनाया, सूर्य को गुरु बनाया, वैश्य को गुरु बनाया, मधुमक्खी को गुरु बनाया, 24 गुरु बनाए थे। आप सब तो गुरु समझ गए होंगे, सब तो चलो सबसे सीखा जा सकता, वैश्य से क्या सीखा जाता, वैश्य से भी सीखा जाता भाई। हम वैश्य को केवल नाचने वाली ही नहीं मानते, वैश्य से बहुत कुछ चीजें हमें सीखी जा सकती हैं। दत्तात्रेय जी जा रहे थे, वैश्य का घर पड़ गया, वैश्य तैयार होकर के आई, बैठी अपने दरवाजे के बाहर, कोई आएगा मेरा ग्राहक आएगा। 2 घंटे बीत गया, नहीं आया कोई, सोचने लगी मेरा श्रृंगार ठीक नहीं है, घर घुस गई, फिर से श्रृंगार बिगाड़ करके दूसरा श्रृंगार किया, फिर 2 घंटे बैठी रही, अब कोई आएगा, अब कोई आया, फिर कोई नहीं आया। ये क्रम शाम तक करती रही, शाम को एक ग्राहक आया। दत्तात्रेय जी ने सोचा यदि जीव उस ब्रह्म के लिए, उस परमात्मा के लिए जिद कर दे, एक न एक दिन जरूर आएगा, तो परमात्मा आएगा जरूर, बस इस जीव को भरोसा होना चाहिए। और जब तक भरोसा नहीं है तब तक कुछ भी हो जाए।
क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात जान खिली न खिली मलयाचल की सुच शीतल मंद सुमंद समीर मिली न मिली कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली ले ले हरिनाम हरि रसना फिर अंत समय में पता नहीं कौन समय है इसीलिए संतों ने गाया है भूलो न सिया राम जय जय सब कुछ भूल जाइए शायद चलते फिरते उठते बैठते श्री सीताराम का नाम लीजिए मेरे राधा कृष्ण का नाम लीजिए माता जी का नाम लीजिए एक व्यवहार बनाइए अपना जो भी करेंगे उसमें सीताराम जो भी उठाएंगे सीताराम जो भी खाएंगे वो सीताराम सब कुछ सीताराम क्यों मैंने एक ऐसा जीवन जिया मैंने एक ऐसा व्यवहार बनाया अंत समय में शास्त्रों में संतों ने बताया है कि अंत समय में भगवान का नाम नहीं आता है मैं प्रमाण दूंगा भगवान का नाम आता है बहाना कोई भी हो अंत समय में आता है कब आता जब व्यवहार बना लेंगे अजामिल के पास में क्या था संतों की कृपा हुई संतों ने कहा अपने बेटे का नाम नारायण रख लेना तेरा कल्याण हो जाएगा उसने नाम रखा नारायण यमदूत जब प्राण खींचने लगे तो चिल्लाया भैया नारायण आओ बचाओ भैया नारायण आओ बचाओ उसका बेटा नहीं आया संसार का बनाने वाला नारायण दौड़ता हुआ अपने दूतों को भेजता जाओ अजामिल के प्राणों की रक्षा करो मेरा विश्वास अटल होना चाहिए और जब तक हमारा विश्वास पक्का नहीं है तब तक परमात्मा भी हमारे हाथ आने वाला नहीं है इसलिए कहते हैं भूलो न सिया राम भूलो न सिया राम अरे भवराय राय जय है काया बनमा भूलो न सिया राम भूलो न सिया राम भवराय राय जय है काया बनमा भूलो न सिया राम भूलो न सिया राम भवराय राय जय है काया इस महायज्ञ में किया है आपको बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शिवाशीर्वाद जी को Siya Ram,
हमारा लोकमा हम जाही, अरे हमारा लोकमा हम जाही, इनकी हमारा इनकी हमारा हमारा भगवान की, बोल शंकर भगवान की। महाराज सबसे पहले सती चरित्र का वर्णन आता है, क्यों मैंने कई बार कहा है, पर राजा परीक्षित को 7वें दिवस तक्षक सर्प डस लेगा, राजा परीक्षित की मौत हो जाएगी। फिर ये सब सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, इन चरित्रों को सुनाने की जरूरत क्या पड़ी थी राजा श्री सुखदेव स्वामी? हाँ, शायद यदि श्री सुखदेव स्वामी इन प्रसंगों को ना सुनाते तो शायद शंकाएं बनी ही रहती, जैसे मैया सती को शंका बनी रही। मैया सती को एक नहीं दो नहीं, आए जाते जाते महाराज गुरुदेव पर ही शंका कर बैठे। भोले बाबा ने समझाया, देवी भगवत कथा सुनो, कल्याण होगा, भगवान की कथा सुनने में कल्याण होगा। बहुत से लोगों से कहा जाता, भैया चलो कथा सुन के कल्याण होगा, तो लोग कहते हैं दिखाई तो पड़ते ही नहीं है। देखिए, कुछ चीजों का रिएक्शन तुरंत मिलता है और कुछ चीजों का रिएक्शन थोड़ा लेट मिलता, जरूर मिलेगा लेकिन कुछ समय लगेगा। जैसे धर्म का रिएक्शन कुछ समय के बाद मिलेगा। आप कोई गलती कर दीजिए, तुरंत उसका रिएक्शन मिलेगा। ये भगवान की कथा सबका कल्याण करती है।
मैया सती का कल्याण कर दिया। मैया सती ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बराबर झूठ पर झूठ बोलती चली गई। मेरे प्रभु पर शंका कर लिया। भोले बाबा ने समझा, देवी यही मेरे आराध्य हैं, इन पर संशय मत करो, लेकिन कर बैठी। और जब मन अशांत हुआ है, कब? जिस समय मेरे प्रभु ने माया दिखाई है सती जी को। मैया सती ने देखा, बाहर देखते तो प्रभु, अंदर देखती तो प्रभु, आंख बंदती तो भी भगवान दिखाई पड़ रहे हैं, आंख खोल देती तब भी मेरे प्रभु दिखाई पड़ रहे हैं। माया दिखा दी मेरे प्रभु। तब मैया सती का मन अशांत हुआ था। मैंने कई बार कहा है, मन अशांत जब हो, जिस कार्य को करे उस कार्य को रोक दीजिए, थोड़ा और कुछ करिए, मन शांत हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब भगवान की कथा सुनते समय और अपने घर में किसी कार्य को करते समय आपका मन न लगे, तो उस समय उसी कार्य को रोक देना चाहिए। फिर करना क्या चाहिए? हमें करना क्या चाहिए? फिर हमारा मन कैसे लगे? मैं एक उदाहरण दूंगा। एक कथा आती है, भगवान भागवत के महात्मा की कथा आती है। जब हमारा मन अशांत हो, मन न लगे, तब हमको क्या करना चाहिए? ये भगवान की कथा है किसी कथा है? ये सभी जीवों का उद्धार करने वाली। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, श्री स्वामी अचिंत्यानंद जी महाराज, जो इस समय नहीं है, शरीर नहीं है स्वामी जी का। तो स्वामी जी कहा करते थे, इस कथा से केवल समझे मानव का कल्याण होता नहीं, इस कथा से पशु पक्षियों का, जीव जंतुओं का, वृक्षों का, पशु पक्षियों का, सबका कल्याण होगा। जिनके कानों में ये कथा जा रही है, किसका कल्याण करती? क्रोधाग्नि दग्धा पुष्टुलास्त कामिना। क्रोध की अग्नि में जो जल रहा हो, वो कथा सुन ले, कल्याण हो जाएगा। जो कुटिल हो, चार जगह बदफरूसी करता घूमता हो, हमारी बात उनसे, उनकी बात हमसे, पड़ोसी की बात और दूसरे तीसरे की बात, इस क्रमशः जो कार्य करता हो, कुटिल हो, कामी हो, क्रोध की अग्नि में जल रहा हो, पापी हो, ऐसे व्यक्ति भगवान की कथा सुने तो उनका कल्याण हो जाता है। ऐसी मेरी पतित पावनी कथा। और कथा है क्या? कथा है जीवन का अनुभव। चाहे आपके जीवन का अनुभव, चाहे भोले बाबा के जीवन का अनुभव, कथा है अनुभव। और है कैसी कथा? क्या है और कथा कैसी है? कथा से कल्याण किसका हुआ? 3 बातें हम आपके बीच में रखेंगे। कथा है क्या? कथा जो सकल लोग कथा पूरे संसार का कल्याण करती है। क्या कथा है? कैसी? ये अनुभव रूपी कथा है। अनुभव क्या है? जब हम दूध में चीनी डाल करके पीते हैं तो चीनी की स्वाद वाली मिठास से पता चलता इसमें चीनी पड़ी है। ठीक उसी प्रकार भोले बाबा का अनुभव है। भोले बाबा ने अपने जीवन में अनुभव किया। देवी, मैंने अनुभव किया है, मैंने जीवन में अनुभव किया है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, सुख दीन है सुख होत है, दुख दीन है दुख हो। देवी, मैंने 4 वेद 18 पुराण शास्त्रों में सब में मैंने अध्ययन किया। सबका जो निचोड़ मिला है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण उपनिषद सब मैंने देखा। सबका जो निचोड़ मिला उसमें 2 ही बातें मिली हैं। सुख दीन है सुख होत है, दुख दीन है दुख हो। जीवन में मैंने किसी को सुखी किया तो जरूर सुख मिलेगा। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं। एक राजा का बेटा था, अकेले ही था, पढ़ाया लिखाया, बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद विवाह किया, उसका शादी हो गई, उसकी पत्नी आई। तब तक माँ बाप दोनों बूढ़े हो चुके थे। भोजन कर रहे थे। एक दिन भोजन करते करते खांसी आ गई, गंदगी थाली में गिर गई। उसकी पत्नी ने कहा, हम भोजन नहीं खिला पाएंगे इनको।
तो उस लड़के ने कहा देखिए माँ बाप बूढ़े हैं, इनको भोजन करवाना हमारा आपका कर्तव्य है। बोले कैसे भोजन करवाएं? इनको भोजन करने का सहूर नहीं है, ये भोजन करते समय अपने शरीर को नहीं रोक पाते। मैं भोजन की थाली लेकर के जाती हूँ, भोजन की थाली में गंदगी मिलती है हमको, इसलिए मैं इनको भोजन नहीं करवा पाऊंगी। जो इच्छा तुम्हारी तो करवाओ जाके। उस लड़के ने समझाया देवी कई बार मैंने अपने माँ बाप के ऊपर गंदगी की थी, कई बार मैंने माँ बाप के ऊपर गंदगी की, मुंह को नोचा, बाल नोचे छोटे पर मैंने, कई बार मैंने मारा, मुंह पर मारा, कभी मेरे माँ बाप ने मुझे दूर नहीं किया हमको। मैंने एक बार नहीं 10 बार मैंने अपने पिता से पूछा पिताजी क्या है, तो पिताजी ने बस यही बताया बेटा ये चिड़िया है। फिर पूछा क्या है? चिड़िया है। फिर पूछा क्या है? चिड़िया। 10 बार पूछा, मुस्कुरा करके 10 बार कहा ये चिड़िया है। और वही माँ बाप जब बूढ़ा होता है, वही जो बच्चा था, बालक था, वो जब जवान होता है, उसके मिलने वाले लोग घर आते हैं, तुम बूढ़ा माँ बाप पूछता भैया कौन आया है, तो वही जवान बेटा कहता तुमका जब कुछ मालूम है ना तो क्यों बीच में बोल देते हो, चुपचाप लेटे रहो, जब तुमको पता ही नहीं तो क्यों बीच में बोलते हो। ये भाषा होती है। माँ बाप ने विवाह किया, पत्नी घर आई, भोजन की थाली में गंदगी गिर गई मुंह से, उसने कहा मैं भोजन नहीं दे पाऊंगी। लड़के ने समझाया देवी ये बूढ़े माँ बाप नहीं तो देवी और देवता है, दुनिया में किसी की पूजा मत करना, माँ बाप की पूजा कर लेना, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। देवी भोजन इत्यादि दीजिए, सेवा करिए, यही समय सेवा का है। जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो बुढ़ापा में अक्सर करके लोगों को चिड़चिड़ापन आता है। क्यों आता है? उसका कारण है, और उस चिड़चिड़ापन को हम लोग गलत मान करके बूढ़े माँ बाप को अलग कर देते हैं। अरे जिंदगी में जिसने गलती नहीं देखी है, की नहीं और न देखी है, तो आज जब कोई गलत करता है तो डांटते हैं, समझाते हैं, नहीं समझ में आता है तो लोग कहते हैं इनके पास न बैठे, रात दिन खड़झड़ाते रहा किनारे चलो। उसने समझाया देवी ऐसा मत करो, भोजन दीजिए, सेवा करिए, यही समय सेवा का है। उसने मना कर दिया नहीं मैं भोजन नहीं दे सकती। तो उस लड़का बुद्धिमान था, लड़के ने पूछा देवी जब तुम भोजन नहीं दे सकती हो तो बोलो हम क्या करें, कैसे लड़ाई झगड़ा शांत होगी, कैसे हम लोग आराम से रहेंगे, कैसे मेरे माँ बाप भोजन पाएंगे। तो उसकी पत्नी ने कहा सुनो एक काम करो, बाजार जाओ, 2 मीटर कपड़ा लेकर के आना पीला, अपने माँ बाप को हरिद्वार का नाम बता करके अनाथ आश्रम में छोड़ करके आओ, वहां आराम से भोजन पानी कर लेंगे। लड़के ने सोचा रात दिन की इस झंझट से और रात दिन की लड़ाई से तो यही अच्छा है, ला जैसा कहती वैसे कर दे। लड़का गया बाजार, 2 मीटर कपड़ा लेकर के आया और कपड़ा ला करके अपने बूढ़े माँ बाप को कपड़ा देने लगे। चलो पिताजी हरिद्वार चलते हैं, दर्शन करवा ले। पिताजी ने कहा बेटा बहुत अच्छी बात कही, मैं भी जब जवान था मेरा मन हुआ मैं दर्शन करके आऊं, हरिद्वार जाऊं, काशी जाऊं, वृंदावन जाऊं, टहल करके आऊं, दर्शन करके आऊं। लेकिन मैंने जब जब सोचा मैं दर्शन करने जाऊं तब तक तेरे स्कूल से फोन आ जाता था कि अगले महीने की फीस जमा करनी है। मेरे पास इतना पैसा नहीं था जो तीर्थ यात्रा में लगा सकूं, और इसमें तीर्थ यात्रा में लगा देता तो शायद तेरी पढ़ाई में नहीं करवा पाता, तेरी फीस का पैसा मैं नहीं जमा करवा पाता। जैसे तैसे मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, कोई बात नहीं, आज तेरे मन में आया दर्शन करवाने तो चल, मेरा भाग्य मेरा जैसा बेटा सबको दुनिया में मिले, जिसने बुढ़ापे का सहारा बन करके मेरा साथ दिया है। लड़के ने बिठाला, सवारी पर बैठ करके तीनों प्राणी हरिद्वार में जैसे उतरे हैं, उस लड़के ने वही 2 मीटर कपड़ा निकाल करके 2 भाग कपड़े के कर दिए। एक भाग अपनी मां को दे दिया और एक भाग अपने पिता को दे दिया। पिता ने पूछा बेटा कपड़ा कैसा ये है? लड़के ने कहा पिताजी हरिद्वार आए हो, यहाँ भोजन की कोई कमी नहीं रह गई,
इसको ओढ़ लेना, आराम से भोजन पाओगे, मैं वापस जा रहा हूँ। तब पिता की आंखों में आंसू आ गया। बेटा, आज मैं समझ पाया, जिंदगी में मैंने सारे सुख तेरे लिए त्यागे थे। मैंने भोजन छोड़ा, मैंने सुख सुविधाएं छोड़ दी, मैंने तीर्थ यात्राएं छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया था। मैंने सोचा मेरा बेटा बढ़ जाएगा आगे, बहुत बड़ा आदमी बनेगा, मेरी सेवा करेगा। आज मुझे पता चला तूने क्या सेवा की। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तूने मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ने के लिए रास्ता अपनाई। कोई बात नहीं, तू मेरा बेटा है ना, इसलिए मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है, मैं अपने बेटे को कभी दुखी नहीं देख सकता। एक काम कर, तूने जो 1 मीटर कपड़ा दिया है उसके आधे से मैं काम चला लूंगा, आधा मीटर तू लिए जा। एक काम करना, इसको आराम से बक्से में रख देना। एक दिन तेरे भी बेटा होगा, तेरे घर भी बहू आएगी, और तेरा बेटा तेरी बहू जब तुझको घर से बाहर निकालेगा, आधा मीटर कपड़ा भी नहीं तुझे देगा। इसलिए रख ले। उस बच्चे की दिमाग खुल गया। मैंने कहा सीखने की कोई नई जगह नहीं होती, हर जगह प्राणी सीख सकता है। लड़के के दिमाग खुल गया, छोड़ दिया सब कुछ। अब उसके मन में आया, भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को मत भूलना, भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को मत भूलना, भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को मत भूलना, भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके साथों में इस बात को मत भूलना, उपकार इनके साथों में इस बात को मत भूलना, उपकार इनके साथों में इस बात को मत भूलना। धरती पर देवों को पूरा भगवान को याद मनाया है, धरती पर देवों को पूरा भगवान को याद मनाया है, धरती पर देवों को पूरा भगवान को याद मनाया है। सब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है, सब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। इन अमृत देने वालों में जीवन है मत भूलना, उपकार इनके इस बात को मत भूलना, भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को मत भूलना। अपने ही पेट तुम्हारा है, सब तेरी काया सजाई है, अपना हर
बोले कृष्ण भगवान की। महाराज सीखने का कोई समय नहीं होता, सीखने की कोई जगह नहीं होती। प्राणी हर जगह हर कर्म करते करते वो सीख सकता है और ये दिमाग से बस निकाल दें आज तो पहले दिन है, आज क्या होने वाला। अरे भाई एक दिन निकल गया हमारे जीवन से। धर्मराज ने, भीम ने यही धर्मराज से कहा था जिस समय भीम के धर्मराज के दरवाजे पर भिखारी भीख मांगने आया था। धर्मराज ने कहा भीम एक काम करो, इस भिखारी से कह दो कल आ जाए, कल आज का और कल का दोनों को मिला करके इसको भिक्षा दे दूंगा। भीम हंसने लगे, दादा तुमको कल पर भरोसा है? कल पर भरोसा है? क्या भरोसा है इस जिंदगी का? साथ देती नहीं है किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का? दादा कल पर भरोसा कहते हो? तब धर्मराज को याद आया, बुलाया तुरंत, बुला इसको तुरंत भिक्षा दीजिए। इसलिए कल पर हम भरोसा नहीं करते। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करेगो कल। काल किसी का आता ही नहीं, कल किसी का हुआ ही नहीं। इसलिए जो समय मिले, एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुनिया। पूरा वर्ष देवता रास्ता देखते हैं, पूरा वर्ष। आज ये की हो गई, अगले वर्ष के लिए देवता रास्ता देखते रहेंगे। अब मेरे नाम से ये होगा, अब मेरे पास लोग भोग लगाने के लिए आएंगे, अब मेरे पास लोग परिक्रमा लगाने के लिए आएंगे, अब मेरे पास लोग स्वाहा स्वाहा बोलने के लिए आते हैं। भगवान भी रास्ता देखते हैं। ये मत सोचिए कि आज नहीं करेंगे तो चलो एक साल हल्ट कर दिया, दूसरे साल करेंगे, दूसरे साल हल्ट कर दिया, तीसरे अरे क्या बिगड़ जाएगा भाई। एक खुराक राशन दे दिया और जो तुम्हारी श्रद्धा हो गई, क्योंकि पूरे गांव का ये कार्य है और सबके सहयोग से कार्य हो रहा, कोई एक व्यक्ति विशेष के सहयोग से नहीं, पूरे सबके सहयोग से कार्य चल रहा है। और तभी आज 19वां वर्ष है। जब तक सब सहयोग नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ नहीं कर सकते। इस कलयुग में संघ की शक्ति होगी, संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संघ की शक्ति होती, जिसको आपने दिखाया है। इन 18 वर्ष के बाद में ये 19वां वर्ष श्री विष्णु महायज्ञ एवं भगवान की कथा का है। आज 19वीं बार में कथा प्रारंभ हो चुकी और यज्ञ भी प्रारंभ हो चुकी है। अब मैं निवेदन करूंगा सभी से, आप लोग समय का इंतजार मत करें। जब जो कुछ समय मिले और कुछ मत कर पाना तो परिक्रमा जरूर लगा देना यज्ञ भगवान की। अब ये मत सोचना यहाँ तो यज्ञ हो गई, बस हो गए, भगवान चले गए। अरे जब अवसर आए तब पैर छू लीजिए, क्या दिक्कत है? ये ग्राम देवता है, ये आपके गांव के बाहर बैठे हुए आपकी पूरे गांव की रक्षा करते हैं। ये किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं है। जो समय मिले, एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुनिया, तुलसी संगत साधु की हरे को। कोई भरोसा नहीं किस समय कौन क्या प्राणी हो जाए। मेरी माताओं बहनों भाइयों, आइए चलते हैं। मन जब, मैंने बात यहीं से शुरू की थी, मन जब अशांत हो, जिस अशांत मन को क्या करना चाहिए, किसके पास जाए जो मन शांत हो जाए। तब संतों ने बताया है, इस मन को परमात्मा के चरणों में लगा दीजिए और भगवान की कथा मन को सुना दीजिए, मन आपका शांत हो जाएगा। यही नारद बाबा ने किया था, जो मैं आपको भागवत कथा के महत्व से प्रारंभ करना चाहता हूँ। इस महत्व से ही लेकर के हम आपको चलेंगे। भगवान की कथा महत्व से प्रारंभ की जाए। इसलिए समय जो हमारे आपके पास में बीती जाए उमरिया, मन भजले समरिया, 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 भजले समरिया, भजले समरिया, भजले समरिया, भजले समरिया, भजले समरिया।
समय की घटना है। बाबा नारद चल पड़े। बाबा नारद सनत कुमारों के पास मिलने जा रहे हैं, चारों कुमारों के पास में। क्यों जा रहे हैं? मन दुखी है। अपने दुख को दूर करने के लिए बाबा नारद संतों के पास में गए। जब हमारा मन दुखी हो तो हम जाए किसके पास में? आज प्राणी जाता कहाँ है? कथा का मतलब क्या था, आज क्या हो रहा है? हम सभी दुखी क्यों हो रहे हैं? आज प्राणी दुखी होता तो जाता कहाँ है? आज प्राणी दुखी होता पत्नी के पास जाता, आज प्राणी दुखी होता अपने बच्चों के पास जाता, आज प्राणी दुखी होता है अपने परिवार के पास जाता है। पहले जब प्राणी दुखी होता था तो संतों के पास में जाता था, संतों से अपनी बात करता था, संत लोग कोई नई रास्ता बताते थे। बस इतना ही अंतर आज में और तब में हो गया। पहले का जो व्यक्ति था वो भगवान को अगुवाकार करता था, इसलिए बाल बांका नहीं हुआ। आज का व्यक्ति अगुवाकार अपने घर वाले को करता है। आज का व्यक्ति अपने घर वाले को बारात है फलाने के यहाँ बैग दे दो, वह आगे ले चले, वह अगुवाकार है। पांडव को सुनिए, 5 पांडव और 100 भाई कौरव, 100 लोग चारों तरफ से मारना चाहते थे 5 को, लेकिन बाल बांका नहीं हुआ। क्यों? भगवान कन्हैया साथ में थे। जो भी करना हो कन्हैया चलो आगे, अश्वत्थामा को मारना चलो आगे, जयद्रथ को मारना चलो आगे। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, चलिए आगे, बताइए रास्ता। अगुवाकार बना लिया था। और मेरी कमजोरियां यही हैं, मैं भगवान को अगुवाकार नहीं बना पा रहा। अगुवाकार मेरे घर वाला कोई हो जाता है। हमने देखा कई परिवारों में जब कभी किसी के घर में विवाह होता है तो उनके घर में लड्डू गोपाल होते, तो सबसे पहले कपड़े लिए जाते तो लड्डू गोपाल के लिए जाते हैं। मेरे कन्हैया के सबसे पहले कपड़े, कोई भी कार्य हो पहले कन्हैया को। मेरी भावनाएं तो नहीं है। बाबा नारद का मन दुखी हुआ, चले कहाँ है? सनत कुमारों के पास में गए। सनत कुमारों ने देखा, नारद की हालत देखी, बुझी लालते नहीं से घूम रहे नारद बाबा। सनत कुमार ने पूछा कहाँ घूम रहे, क्या बात, बड़े उदास हो? कथम ब्रह्मं दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान् तुरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मं दीन मुखा, तुम एक बहुत ब्रह्म को जानने वाले हो और तुम्हारा चेहरा आज कुम्हला गया, दुखी हो। क्यों? अपने दुख का कारण बताइए। सुख दुख से कारणम, अपने दुख का कारण बताइए। तुम्हारा चेहरा क्यों गिरा हुआ है? तुम बहुत परेशान लग रहे हो, तुम्हारा मन दुखी लग रहा है, क्या हुआ बोलो। तब नारद बाबा ने कहा था, क्या बताएं, मैंने ऐसा हाल देखा है। क्या देखा है? मैंने जिंदगी पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा है, जिंदगी पहली बार। क्या देखा है बोलो। सनत कुमारों से बाबा नारद वही दर्द कह रहे हैं। नारद बाबा ने कहा, मैंने सोचा था मृत्यु लोक बहुत अच्छा होगा, चलो दर्शन करने चलो। चल पड़े नारद बाबा, चल पड़े। सबसे पहले तीर्थों को गए हैं। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। हरि क्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, सेतु बंधन रामेश्वर गए, मन को शांति नहीं मिली। क्यों? तीर्थों में जो कुछ होना चाहिए था वो नहीं रहा है। आज जा छीना झपटी मचे, आओ जजमान, आओ जजमान, कोई कुर्ता खींच रहे, कोई गमछा खींच रहे, आओ जजमान हमारे यहाँ, हमारे। आज की घटना नहीं है। जब नारद बाबा आए थे सती में, तब की घटना बाबा नारद कह रहे हैं। सुनो, मैं आया सबसे अच्छा मान करके तीर्थों में। मैंने सोचा तीर्थों का दर्शन करूं, लेकिन तीर्थ में बहुत मैंने ऐसी चीजें देखी जो मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। क्या देखा नारद बाबा ने? बाबा ने देखा क्या? सत्यम नास्ति तपा शौचम दयादानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा बाबा नारद ने देखा सत्य नहीं है, तप नहीं है, दया नहीं है, दान नहीं है। सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते है क्या? एक चीज बची है, कैसे पेट भरे बस इच्छा दी जाए, कैसे पेट भर जाए। चोरी से, चालाकी से, झूठ से, कपट से, चोरी से, डकैती से,
जैसे हो सके पेट भरे, बस यही शिक्षा बच्ची है तीर्थों में। मात पिता बालक की शिक्षा दे, बस कैसे पेट भर जाए, बस और कोई मतलब नहीं है। बाबा ने सोचा यही सबसे अच्छा लोग है ना, मेरी समझ में अच्छा लोग नहीं है। चलो वापस चलते हैं, गांव की तरफ आए। गांव में हालात बहुत खराब देखा, सोचा चलो वापस चलते अपने घर। चल पड़े, जा कहाँ रहे हैं? स्वर्ग जा रहे हैं। वृंदावन से होकर के स्वर्ग की यात्रा करने जा रहे हैं। और जैसे वृंदावन के किनारे पहुंचे तो देखा यमुना मैया के किनारे एक बहुत सुंदर स्त्री बैठी है। इतनी सुंदर स्त्री है, उसके ऊपर करोड़ों काम लज्जित हो रहे हैं। इतनी सुंदर वो स्त्री है, लेकिन रो रही थी, वो भी दुखी थी। नारद ने कहा मैं तो दुखी आया था, लेकिन मैंने देखा वो स्त्री हमसे ज्यादा दुखी थी, रो रही थी बैठी बैठी। मुझको बुलाया उसने, मैं जब जा रहा था मुझको, ये सब सनत कुमारों को नारद बाबा सुना रहे हैं। सनत कुमारों से, महाराज मैं जा रहा था किनारे किनारे यमुना मैया के, वो स्त्री बैठी थी, उसने रो करके मुझे बुलाया। बाबा वो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नासे दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। एक क्षण के लिए आ गए। जब से मैंने आपको देखा है चलते हुए, तब से मेरे मन को शांति मिली है। देखिए, जब बहुत परेशान होना, अब कुछ दिखाई न पड़े, तब एक बार जो भी व्यक्ति जाता हुआ दिखाई पड़े, उसको जाते हुए व्यक्ति से शांति मिलती है, तो समझ लेना अब मुझे जिंदगी जीने की रास्ता बताएगा वो व्यक्ति। महाराज बाबा नारद ने बताया सनत कुमार से, महाराज मुझे उस देवी ने बुलाया। मैंने पीछे मुड़कर के देखा कौन बुला रहा है, तो देखते देखते ऐसा लगा है कि मुझे जाना चाहिए। जी कौन? बैठी बैठी वो स्त्री रो रही थी। पीछे मुड़ करके देखा है तो रोती हुई स्त्री के पास में दो पुरुष पड़े थे, दो पुरुष पड़े हुए थे। और रो करके उसने जब मुझे बुलाया, मैं गया वहां वापस। मैंने उस देवी से पूछा, देवी तुम कौन हो? तब उस देवी ने अपना परिचय दिया, महाराज मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो। बाबा मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे दोनों बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। महाराज समय का चक्र देखिए, इन ज्ञान वैराग्य को कोई पूछने वाला नहीं है। बाबा नारद उस स्त्री को देखते रह गए, इतनी सुंदर तरुणी के सुंदर रसिक नयन। इतनी सुंदर स्त्री, तरुणी के सुंदर रसिक नयन, मन ही मन व्यथा तो
देखा वो स्त्री बहुत सुंदर है, रो रही। मैं उसके पास गया, पूछा देवी कौन हो तुम? तब उस स्त्री ने कहा महाराज मेरा नाम भक्ति है, मेरे दोनों बेटे काल का समय देखिए, इस काल के चक्र ने मेरे दोनों बच्चों को बूढ़ा कर दिया और मैं जैसे वृंदावन में आई, वृंदावनम पुनः प्राप्त नवीन स्वरूपिणी, जैसे मैं वृंदावन में आई मैं नवीन हो गई, युवती हो गई, लेकिन मेरे बेटे बूढ़े हो गए। दुख तो इसी बात का है। प्रकृति कहती है माँ बूढ़ी हो बेटे जवान हो, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। माँ जवान है बेटे बूढ़े, बाबा कुछ उपाय करिए, मेरे बच्चों का दुख दूर करिए, मैं तो चाहती हूँ मर जाऊं लेकिन क्या करूं? ऋषिराज बात है मरने की, बाबा ऋषिराज बात है मरने की, लज्जा की खास निशानी है, ऋषिराज बात है मरने की, लज्जा की खास निशानी है, ऋषिराज बात है मरने की, ऋषिराज बात है मरने की, ऋषिराज बात भक्ति मैया ने नारद बाबा को रो रो करके जब अपना सारा हाल बताया, तब नारद बाबा बैठ गए आसन से, गीता के पूरे पूरे पाठ किए, गीता पाठे मूर्मो गायत्री मंत्र बना, दुनिया के सब मंत्र पढ़ करके ज्ञान वैराग्य के कान में फूंक मारते हैं, कोई फर्क नहीं, ज्ञान वैराग्य नहीं जगे। बहुत उपाय कर डाला नारद बाबा ने, नहीं जगे ज्ञान वैराग्य। तब दुखी होकर के भक्ति से कहा देवी थोड़ा समय दीजिए, मैं तुम्हारे बच्चों का दुख दूर करूंगा। मैं दुखी तो था, लेकिन मेरे दुख से तुम्हारा दुख ज्यादा बड़ा है। क्यों? मानस कहती है जैन मित्र दुख हो उससे बड़ा पापी दुनिया में कोई नहीं है। बाबा नारद ने सोचा मैं इसके काम नहीं आया तो मुझसे बड़ा पापी दुनिया में कोई नहीं होगा, इसलिए नारद बाबा देवी भक्ति से आश्वासन देकर के निकले, सनत कुमारों से पूछे। तब सनत कुमार ने कहा था बाबा एक काम करो, जाओ भगवान की साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा सुनो। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा, ज्ञान वैराग्य युवा हो जाएंगे, भक्ति खुश हो जाएगी, उसका दुख दूर हो जाएगा। बाबा नारद आए, वापस व्यास गद्दी को बनाया और व्यास गद्दी पर बैठ गए, ज्ञान वैराग्य को कथा सुनाने लगे। 1 दिवस 2 दिवस 3 दिवस 4 दिवस, ऐसे जब 7वां दिवस हुआ तो ज्ञान वैराग्य उठ करके बैठ गए। और जैसे उठ करके बैठे उनका बुढ़ापा दूर हो गया और प्रसन्न चित्त होकर के ज्ञान वैराग्य दोनों नृत्य करने लगे। जब ज्ञान वैराग्य नाचे हैं तो मेरी मैया भक्ति भी नाचने लगी। जब भक्ति नाची है तो प्रहलाद भी ताली बजा करके प्रहलाद नाच रहे हैं। जब प्रहलाद नाचे तो नारद बाबा भी वीणा की तान छेड़ करके नृत्य करने लगे। एक ज्ञान वैराग्य बूढ़े थे, उनका बुढ़ापा दूर हो गया।
सभी भक्तों ने मिलकर के जयकारा बोला, बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। माताओं बहनों भाइयों, ऐसी एक पतित पावनी कथा है जो दुखी व्यक्ति के दुख को दूर कर देती है, जो क्लेश करता है उसके क्लेश को दूर करती है, जो कपटी उसके कपट को दूर करती है, जो पापी उसके पाप को दूर करती है। ऐसी पतित पावनी कथा है। आइए भजन सुनते हैं, उसके बाद में कल दिन में 3 बजे से 6 बजे तक, रात्रि में 8:30 से 12 बजे तक समय जैसा भी और बताएंगे वो समय रहेगा। वैसे 3 ही बजे से हमने पूछा था सबसे, तो 3 ही बजे से उचित समय धूप होती, लेकिन 3 बजे यहाँ छाया आ जाती है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ 3 बजे से छाया आ जाती, फिर आप लोगों आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सुबह हवन का जो समय 7 बजे से 11 बजे तक का 7 से 10 का रखा गया, आप लोग समय से आइएगा। तो हवन प्रारंभ होगा, आप सभी लोग हवन करिए, भगवान की कथा सुनिए। बड़ा अवसर हम आपको मिला है। आप सोचते होंगे ऐसे अवसर हमारे पास 20 आ गए। हाँ भाई, हम कथा सुनिए, पड़ोसों कथा वंडिया सुनिए, बाबा जी की सुनिए, और अड़ोस पड़ोस में कथा सुनिए। जो देवता आपकी रास्ता देख रहा था, आपके हाथों से जो आहुति जानी थी, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। हमारे घर कोई मेहमान है, पड़ोसी घर मेहमान आए, देख लिए हमने, देख लिया, बहुत अच्छे पड़ोसी घर मेहमान, लेकिन अपने घर जब मेहमान आता है उसको भोजन कराने का एक दूसरा ही आनंद होता है। इसलिए आपके घर में आज 5 दिनों तक मेरे यज्ञ पुरुष भगवान आप सभी के हाथों से आहुतियां प्राप्त करेंगे, परिक्रमा लोग लगाएंगे, उनके संकीर्तन बोलेंगे, कथा सुनेंगे। इससे बड़ा सौभाग्य क्या